बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जिला पदाधिकारी सह जिला समिति विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए हर बूथ 5 यूथ मिशन का मूल मंत्र दिया। साथ ही साथ आशुतोष कुमार ने कहा कि बिहार के लोग एक मजबूत और नया विकल्प की तलाश में हैं, एक ऐसा विकल्प जिसके अंदर बिहार की स्थिति बदलने का जुनून हो। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बगैर कोई गठबंधन का हिस्सा बने आज बिहार में जितना सक्रिय कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया पर कार्यरत है, उतना गिने चुने पार्टियों में ही है। यह संकेत है कि बिहार के लोग तेजी से राष्ट्रीय जनजन पार्टी और आशुतोष कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के संकल्प को दोहराया। वहीं जिला स्तरीय कमेटी का विस्तार करते हुए 50 से अधिक पदाधिकारी का मनोनयन किया गया। 50 से अधिक जिला स्तरीय पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। इसी क्रम में प्रदेश स्तर पर रविरंजन कुमार उर्फ अंटू सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरीय पदाधिकारी मृणाल माधव, प्रदेश अध्यक्ष सतीश सिंह टुन्ना, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य कुमार, जिला प्रधान महासचिव सुनील कुमार ठाकुर, अमित सिंह मुनमुन, बबलू सिंह, सुमन कुमार सिंह, राकेश कुमार, सुभाष सिंह एवं सैकड़ों जनसेवक उपस्थित हुए। और आइए आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आए आप तमाम मीडिया बंधुओं का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी साथ साथ देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग विगत 13 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में एक बैठक किए थे पार्टी पदाधिकारियों के साथ में, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी और साथ साथ तमाम जिलों में जिलाध्यक्ष भी बनाए गए थे। और जिलाध्यक्ष के बाद जो जिला स्तरीय जो कार्यकारिणी गठन का जो काम होता है, समिति विस्तार का जो काम होता है, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर वो काम करना है। और हम लोग हर बूथ 5 यूथ का संकल्प लेकर वहाँ से चले थे। उस संकल्प की पूर्ति हेतु हम लोग एक मिशन पर निकले हैं कि तमाम जिलों में, जैसे अभी 2 दिन पहले हम लोग बेगूसराय में थे, कल हम लोग समस्तीपुर में थे, आज मुजफ्फरपुर में हैं, कल वैशाली में रहेंगे, परसों फिर छपरा सिवान। इस तरह से तमाम जिलों में, बिहार के सभी 38 जिलों में हम लोग जाकर अपने पदाधिकारियों के साथ में बैठक करके उनके जिम्मेवारियों का, वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करेंगे, उनका दायित्व क्या है और उनका अधिकार क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये अपने पदाधिकारियों को गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे घर घर तक जाएं, जन जन तक जाएं और प्रत्येक बूथ 5 यूथ के संकल्प को हम लोग कैसे पूरा कर सकें। और इसी क्रम में आज हम लोग मुजफ्फरपुर आए हैं और आज इस रेणुका पैलेस में हमारे तमाम पदाधिकारियों के साथ में एक बैठक आयोजित की। देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज के डेट में जो मेरे हिसाब से जो बेरोज़गारी की बात आपने की, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि हमारा देश युवा देश है और युवा यदि बेरोज़गार होगा तो देश का सबसे आप कह सकते हैं कि देश के लिए सबसे खतरा या सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो युवा होता है और बेरोज़गार होता है। वो रोज़गार की तलाश में, वो अपने पेट भरने के लिए, वो अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ भी कर गुजरेगा, उसको पैसा चाहिए। तो सरकार को इस पर अविलंब ध्यान देते हुए, बाकी चीज़ें मंदिर मस्जिद होती रहेंगी, बाकी हिंदू मुस्लिम भी होता रहेगा, पाकिस्तान भी नक्शा से गायब हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ के युवाओं के पेट में भोजन रहेगा, तब वो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा। वो एडीएम के सिंह जी जो हैं, जो एक अभ्यर्थी पर जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं सीटेट के, वो हाथ में तिरंगा लिए हुए सड़क पर गिरा हुआ और लगातार लाठियाँ बरसा रहे हैं, सारी दबंगई अपनी दिखा रहे हैं उस छात्र पर। तो हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको सस्पेंड करने की भी मांग हमने की है, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। वो केवल छात्र की पिटाई का मामला नहीं है, वो देश देखा है उस वीडियो को, पूरे देश ने देखा है। और पूरे देश में जो भी भारतीय नागरिक होगा, जिसको देश के प्रति प्रेम होगा, उस तिरंगे से प्रेम होगा, वो कभी भी इस चीज़ को सही नहीं ठहरा सकता है।
और उन सबों की मांग है, केवल मेरी मांग नहीं है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, यदि बात हमारी सरकार तक पहुंचती है, कि आप अविलंब कार्रवाई करते हुए ऐसे पदाधिकारियों को कठोर से कठोर सज़ा दीजिए, ताकि आगे कोई इस तरह का पदाधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके और छात्रों जो रोज़गार की मांग कर रहे हैं, छात्रों की बेरहमी से पिटाई के साथ साथ देश के तिरंगे का अपमान न कर सके। कल भी एक छात्र हमारे सामने मुद्दा उठाया है समस्तीपुर में कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं भैया, लेकिन 5 साल हो गए अब तक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली है। वो LMU यूनिवर्सिटी का लड़का था। तो हमने कहा कि केवल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की यह मामला नहीं है, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, आपके यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल रही है। फी में तो बढ़ोतरी हो ही रही है। प्रोफेसर को घर बैठा कर 2-2 लाख रुपये महीने दिए जा रहे हैं, और वहाँ जो टेबल और बेंच और डेस्क लगे हुए हैं वो धूल फाँक रहे हैं। बिल्डिंग के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला कर लिया जा रहा है। या सेशन भी तो लेट हो रही है। सेशन भी लेट हो रहा है। वही कह रहे हैं कि बिल्डिंग के नाम पर भी अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, और रेगुलर पढ़ाई भी नहीं हो रही है किसी कॉलेज में। तो वो कॉलेज जो बिल्डिंग आप बना कर रखे हुए हैं, वो किस काम का रखे हुए हैं? आप उसको लॉज बना दीजिए, आप उसको हॉस्टल बना दीजिए और गरीब छात्रों को दे दीजिए पढ़ने के लिए। कम से कम उसमें रहकर पढ़ेगा, उसका इस्तेमाल तो होगा। ये जनता का टैक्स से आप जो बिल्डिंग, और जो आप सेशन जो लेट कर रहे हैं, 3 साल के ग्रेजुएशन की डिग्री आप 5 साल में दे रहे हैं, तो क्या आप जो उम्र सीमा में 30 साल, 32 साल, 35 साल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो रखते हैं कि भाई इससे ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो गई तो आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो क्या वहाँ आप 3 साल बढ़ाएंगे? और इसमें यदि नहीं बढ़ाते हैं तो इसमें छात्रों का क्या कसूर है? आप उनके जीवन का वो 3 साल, महत्वपूर्ण 3 साल आप खा गए, आप बर्बाद कर दिए। जो उनको 6 अटेम्प्ट का मौका मिलता, अब उनको 3 अटेम्प्ट का मौका मिल रहा है। तो इसमें छात्रों का दोष कहाँ है? इसमें या गार्जियन का दोष कहाँ है? इसमें केवल और केवल सरकार दोषी है। लेकिन इस पर काम करने की इच्छा शक्ति हो तब तो काम करने। छात्र हमारे BC का घेराव करते हैं, यूनिवर्सिटी का घेराव करते हैं, उसके दरवाजे के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो VC वहाँ आए हुए हैं, जो चांसलर वहाँ आए हुए हैं, वो करोड़ों रुपए देकर आए और वो सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। जब सरकार ही नहीं चाह रही है तो ये VC की क्या औकात? VC क्या करेगा? सरकार के खिलाफ छात्रों को हल्ला बोल करना चाहिए। और बिहार में जिस प्रकार से छात्रों मतलब आप कह सकते हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, आप कहिए तो जयप्रकाश नारायण के बाद, आंदोलन के बाद, JP आंदोलन के बाद कोई बड़ा छात्र आंदोलन नहीं हुआ, और ये धीरे धीरे एक तरह से ज्वालामुखी तैयार हो रहा है, और पता नहीं कब विस्फोट का रूप लेगा। और बिहार में हो सकता है कि फिर से आपको, पहले चुनाव हुआ करता था तो रोटी कपड़ा मकान के मुद्दा लेके चलते थे, अब पार्टी देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान छोड़ दिए, क्यों? पहले जो राजनीति होती थी वो जनता की समस्याओं से सरोकार रखती थी, और जो राजनेता भी होते थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे, जो फटी हुई धोती पहनकर और विदेशों में जाते थे और खुद अपने हाथ से चाय बनाते थे और अपने यहाँ नौकरों को पिलाते थे या कर्मियों को पिलाते थे। वैसे लोग जिनकी पत्नी कहती थी कि आपका कुर्ता चीरा लगा हुआ है, फटा हुआ है, आप नई कुर्ता सिलवा लें, वो बोलते थे नहीं, अभी हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को भोजन नहीं जुट रहा, हम नई कुर्ता नहीं सिलवा सकते। तो वो सीधा जनता से सरोकार रखते थे और जनता की समस्याओं को समझते थे, दिल से, दिमाग से उस पर काम करते थे। आज केवल और केवल राजनीति या जो लोग बैठे हुए सत्ता में, वो बस अपने कुर्सी के आसपास में वो तार बिछा दे रहे हो, कांटा वाला तार, कि यहाँ तक कोई ना पहुँच सके। और बस पूरा ध्यान उसी में कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, चाहे किसी के साथ। अभी नई सरकार बनी है, तो उसमें कितने मंत्री दागी हैं, कैसे देखते हैं आपको? देखिए, नई सरकार जो बनी है इसमें मंत्री दागी हैं, तो पहले वाले सरकार में जो मंत्री थे वो क्या बिना दाग वाले थे? पहले वाले जो सरकार में जो थे, जो 17 साल NDA में थे, उनकी सूची निकाल लीजिए, या केंद्र में जो मंत्री अभी बने हुए हैं उनकी लिस्ट निकाल लीजिए, उनका आप क्राइम हिस्ट्री निकाल लीजिए, क्राइम रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने दागदार हैं। और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि फलाना मंत्री दागदार है, तो आप यदि कार्तिक मास्टर जी की बात कर रहे हैं, जो अभी मीडिया में काफ़ी चर्चा में आया था, तो कार्तिक मास्टर के ऊपर जो आरोप लगा है कि वो एक अपहरण केस में एक्यूज्ड है, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं या मीडिया में इस बात को तुल दे रहे हैं
उनके पार्टी के शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार का आरोप लगा है, तो पहले वो अपने शाहनवाज हुसैन जी को बलात्कारी बता दें, उसके बाद ये अपहरणकर्ता हो जाएंगे। किसी के ऊपर आरोप लगा देने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता है। वर्तमान सरकार को कहीं न कहीं आप समर्थन कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी सरकार से नहीं, और सरकार का हम केवल विरोध ही करेंगे तो जनता का काम कैसे होगा? ये हमारा ही नहीं, ये आप मीडिया बंधुओं का भी और तमाम बिहार के 12 करोड़ आवाम का ये मतलब कर्तव्य बनता है कि सरकार को बेहतर तरीके से शासन करने में, उसको रूल करने में आप उनकी मदद करें ताकि वो जनता का काम कर सके। लेकिन यदि वो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, यदि वो जनता से सरोकार न रखें, उनकी समस्याओं से केवल कुर्सी की बात करें, केवल बस उसी की बात हो, तो फिर ये जनता का अधिकार बनता है, हमारा भी बनता है, आपका भी बनता है कि जितने ईमानदारी पूर्वक हम समर्थन करें सरकार का, उतने ही ईमानदारी पूर्वक और डट कर उस पर उसका विरोध भी करें और उनसे सवाल भी करें। बिहार में कितने जिलों में मतलब आपका संगठन मजबूत हुआ है? अभी हम लोग बिहार के लगभग 32 जिलों में संगठन जमीनी स्तर पर बूथ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जिले जो 6 जिले बचे हुए हैं वहां तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं और वहां से भी लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग काम किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग पंचायत और बूथ तक पहुँच रहे हैं। कहीं न कहीं 2024 की तैयारी हो रही होगी। जहाँ पार्टियां तो बनती है तो चुनाव लड़ने के लिए ही बनती हैं। 4200 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं इंडिया में, तो सब की सब पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए ही बनती हैं। तो हमारा भी ये प्रयास है कि 24 में हम लोग कुछ सीटों को चिन्हित किए हैं, 10 लोकसभा सीटों को चिन्हित किए, उसमें मुजफ्फरपुर भी है। तो ऐसे इन 10 लोकसभा सीटों में हम लोग इसके बाद जो अभी प्रक्रिया चल रही है, तमाम जिलों में जाकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करके, समिति विस्तार करके, उन तमाम 10 लोकसभा के प्रत्येक गाँव में जाएंगे और ग्राम चौपाल बुलाएंगे और हम लोग अपनी बात रखेंगे। हमारे पार्टी का एजेंडा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हम लोग रखेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। अपना परिचय बताने। आशुतोष कुमार, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजन पार्टी।